हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल, भाग 1 पाठ 27। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उसने प्रेम, प्यार और स्नेह को बायोलॉजी के सिद्धांत से हमेशा मापने की कोशिश की थी। वह हंसकर कहा करता था, दिल नाम की कोई चीज़ आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम। पता नहीं आदमी लंग्स को दिल कहता है या हार्ट को। जो भी हो, हार्ट, लंग्स, लीवर, प्रेम का कोई संबंध नहीं है। अब वह यह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीर फाड़ कर जिसे हम नहीं पा सकते। वह हार्ट नहीं, वह अगम अगोचर जैसी चीज़ है जिसमें दर्द होता है, लेकिन जिसकी दर्द की दवा एड्रेनलिन नहीं। जिस दर्द को मिटा दो आदमी जानवर हो जाए। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर एक देवता वास करता है। बचपन से वह अपने जन्म की कहानी को कभी नहीं भूल सका। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की एक ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले से वह दुनिया में चकाचौंध पैदा कर दे। लेकिन डॉक्टर के वंश इतिहास पर काली स्याही पोती हुई है, जेल की सेंसर की हुई चिट्ठियों की तरह। काली रोशनाई के किसी हिस्से को इस तरह पोत दिया है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस हिस्से में कभी कुछ लिखा हुआ था। जन्म देने वाली माँ ने भी जिसे दूर कर दिया। अंधेरे में वह अभागिन माँ दिल का दर्द और भयावह छाया देकर हाथ बढ़ाती है। माँ अंतिम बार अपने कलेजे के टुकड़े को, रक्त के पिंड को एक पलक निहारती है, चूमती है। भयावही छाया जिसके हाथ में शिशु को छीन लेती है। माँ दांतों से ओठों को दबाए खड़ी हो जाती है। डॉक्टर ने अपनी माँ के स्नेह को अंधेरे में खड़ी सलूटेड तस्वीर सी माँ के दुलार की कीमत को समझने की चेष्टा की है। वह गला टीपकर मार भी तो सकती थी। खटमल को मसलने के लिए अंगुलियों पर जितना जोर डालना होता है, उस 5 घंटे के उम्र के शिशु की जीवन लीला समाप्त करने के लिए उतने से जोर ही की आवश्यकता थी। माँ ऐसा नहीं कर सकी। शायद उसमें चेष्टा की हो। गले पर 1-2 बार अंगुलियां गई होंगी। सोया हुआ शिशु मुस्कुरा पड़ा होगा और वह उसे सहलाने लगी होगी। उनसे अपनी बेबस, लाचार और अभागिन माँ के मन को उठने वाली तूफान के झकझोरों की कल्पना की है। वह अपनी माँ के पवित्र स्नेह का और अपराजित प्रेम का जीता जागता प्रमाण है। किसी भी अभागिन माँ की कहानी सुनते ही वह मन मन में उसकी भक्ति करने लगता है। पतिता, निर्वासित और समाज की दृष्टि में सबसे नीच माँ की गोद में वह क्षण भर के लिए अपना सिर रखने के लिए व्याकुल हो जाता है। किसी स्त्री को प्रेमिका के रूप में उसने कभी देखने की चेष्टा भी नहीं की। वह मन मन में बीमार हो गया था। एक जवान आदमी को शारीरिक भूख नहीं लगे तो वह निश्चय ही बीमार है अथवा एबनॉर्मल। डॉक्टर ने एक नए मोड़ पर मुड़कर देखा। दुनिया कितनी सुंदर है। वह लोक कल्याण करना चाहता है। मनुष्य के जीवन में क्षय करने वाले लोगों का मूल पता लगाकर नई दवाइयों का आविष्कार करेगा। रोग के कीड़े नष्ट हो जाएंगे, इंसान स्वस्थ हो जाएगा। दुनिया भर के मेडिकल कॉलेज में उसके नाम का चर्चा होगी। प्रशांत मेथड, प्रशांत रिएक्शन, WR की तरह PR कहेंगे लोग। इसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी किसे माँ कहेगा? शायद माँ एक हास्यास्पद शब्द बनकर रह जाएगा। जानते हो, पहले माँ हुआ करती थी। एक अर्धनग्न से भी कुछ आगे लड़की टेलीकाफ के द्वारा अमेरिका पेस्ट्री का घर बैठे स्वाद लेती हुई मुड़कर कहेगी, प्रिस्टेस ट्यूबिस CC मुआ ट्यूब मुआ। माँ वसुंधरा, धरती माता। माँ अपने पुत्र को नहीं मार सकी, लेकिन पुत्र अपनी माँ को गला टीप कर मार देगा। सस्य श्यामला, भारत माता, ग्राम वासनी, खेतों में फैला श्यामल, धूल भरा मैला आंचल। मैला आंचल, लेकिन धरती माता अभी स्वर्ण चला है। गेहूं की सुनहली बालियों से भरे हुए खेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती हैं। सारे गांव के लोग खेतों में हैं। मानो सोने की नदी में कमर भर सुनहरे पानी में सारे गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। सुनहली की लहरें, ताड़ के पेड़ों की पंक्तियां, झरबेरों के जंगल, कोठी के बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे। डॉक्टर को सभी चीजें नई लगती हैं। कोयल की कूक कूक ने डॉक्टर के दिल की कभी हुक पैदा नहीं की, किंतु खेतों में गेहूं काटते हुए मजदूरों को चैती और आधी रात में कूकने वाली कोयल के गले की मिठास का अनुभव वह करने लगा है। सब दिन बोले कोयलिया भोर भिन सहरवा।
बेरी कोयलिया बोले आज आधी रतिया हो रामा, सुतल पिया के जगावे हो रामा। किसी के पिया की नींद न टूट जाए। गहरी नींद में सोए हुए पिया के सिरहाने पंखा झलती हुई धानी को डर है कि पिया की नींद न खुल जाए, सपना न टूट जाए। डॉक्टर भी किसी की दुलार भरी मीठी मीठी थपकियों के सहारे में सो जाना चाहता है, गहरी नींद में खो जाना चाहता है। जिंदगी की जिस डगर में बेतहासा दौड़ रहा था, उसके अलग बलग आस पास कहीं क्षण भर सुस्ताने के लिए कोई छाँव नहीं मिली। उसने किसी पेड़ की डाली की शीतलता की छाया की कल्पना भी नहीं की थी। जीवन की इस नई पगडंडी पर पांव रखते ही उसे बड़े जोरों से थकावट महसूस हो रही है। वह राह की खूबसूरती पर मुग्ध होकर छाँव में पड़ा नहीं रह सकेगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना ज़बरदस्त रास्ता है जो राही को मंजिल तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। वह क्षण भी सुस्ताने के लिए उदार छाया चाहता है। प्यार। सुतल पिया के जगावे हो रामा, पिया जग गए हैं। धानी ने पिया को विदाई दी। पिया को जाना है। हिमालय की चोटी को उषा की प्रथम किरण ने छूकर स्वर्णिम कर दिया है। आम के बागों ने कोयल कोयली, दहिल और बुलबुल ने सम्मिलित सुर में मंगल गीत गाए। खेतों से गीत की कड़ियाँ पुरवैया के सहारे उड़ती आती हैं और डॉक्टर के दिल में हलचल मचा जाती हैं। गेहूं की कटनी हो रही है। धुनाई हुई रबी की फसल सौंधी सुगंध चारों ओर फैल रही है। डॉक्टर साहब, क्या है? जरा चलिए, मेरी बहन को क्या हो रहा है? पेट भी चलता है? जी। डॉक्टर तुरंत तैयार होकर चल देता है। पास के ही गांव जाना है। डायरिया होगा, लेकिन सेलाइन एपरेटस भी रख लेना होगा। 30 बार पेट चला है। बिछावन पर पड़ी हुई युवती पीली पड़ गई है। उसके हाथ पांव अकड़ रहे हैं। पेशाब बंद है। हैजा ही है। डॉक्टर सेलाइन एपेटस ठीक करता है। स्प्रिट स्टिव चलता है। नॉर्मल सेलाइन की बोतल निकालता है। बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहता है और आखिरी में कह ही डालता है, डॉक्टर साहब, यह जो जैक्सेन दे रहे हैं यह कितना होगा? छोटे जैक्सेन की फीस तो 2 रुपया है, बड़े जैक्सेन की तो ज़रूर 50 रुपया होगा। क्यों 50 रुपया? डॉक्टर मुस्कुराता है। तो रहने दीजिए, कोई दवा ही दे दीजिए। दवा से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मेरे पास इतने रुपए कहाँ? बैल बेच दो। डॉक्टर पहले की तरह मुस्कुराते हुए सेलाइन देने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर बाबू, बैल बेच दूंगा तो खेती कैसे करूँगा? बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। लड़की की बीमारी है। क्या मतलब? हुजूर, लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। लड़की की जात बिना दवा दारू के आराम हो जाती है? लेकिन बेचारे बूढ़े का इसमें कोई दोष नहीं। सभ्य कहलाने वाले समाज में लड़कियों की बला पैदाइश समझी जाती है। जंगल झार। डिग डिग डिडिग डिडिग। कल सुबह को अस्पताल में हैजा की सुई दी जाएगी। सभी लोग, बाल बच्चे, बूढ़े जवान, मर्द औरत आकर सुई ले लें। डिग डिग डिडिग डिडिग। गांव के चौकीदार ढोल दे रहे हैं। हैजा के पहले रोगी को बचा लिया गया है, लेकिन गांव को नहीं बचाया जा सकता। डॉक्टर ने ढोल दिलवाकर लोगों को सुई लेने की खबर दी है, लेकिन कोई नहीं आया। कुआं में दवा डालने के समय लोगों ने दल बांधकर विरोध किया। चालाकी रहने दो। डॉक्टर कूपों में दवा डाल के सारे गांव में हैजा फैलाना चाहता है। खूब समझते हैं। डॉक्टर ने बलदेव जी, कालीचरण और चरखा सेंटर के लोगों को खबर देके बुलवाया, सहायता मांगी। यदि लोगों ने सुई नहीं लगवाई और कुओं में दवा नहीं डालने दी तो एक भी गांव को बचना मुश्किल है। दोपहर को बलदेव जी, कालीचरण और चरखा सेंटर के मास्टर मास्टरनी जी डॉक्टर साहब के साथ दल बांधकर निकले और कुओं में दवा डाल दी गई। सुई देने की समस्या जटिल थी। कालीचरण ने कहा, एक बात, आज कोठी की हाट है। हाट लगते ही चारों ओर घेर लिया जाएगा और सबों को ज़बरदस्ती सुई दी जाएगी। जो लोग बाकी बच जाएंगे उनके घर पकड़ के दे दी जाएगी। डॉक्टर को यह सुझाव अच्छा लगा, लेकिन बलदेव जी ऐतराज़ किए। किसी की इच्छा के खिलाफ जोर ज़बरदस्ती करना, क्या मतलब? क्या बात बोलते हैं? चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बलदेव जी की बात काटते हुए बोलती हैं, कालीचरण ठीक कह रहे हैं। बलदेव जी की कनपट्टी गर्म हो जाती है। यह औरत बोलने का ढंग भी नहीं जानती। नारी का स्वभाव कर्कश नहीं होना चाहिए। कोठारिन जी कितना मीठा बोलती हैं। और यह तो मर्दाना औरत है। चरखा सेंटर की मास्टरनी। बहुत महिला कांग्रेसी को देखा है। माया जी, तारावती देवी, सरस्वती, उखा देवी, शारदा देवी, लेकिन कोई तो इतना कर्कश नहीं बोलती थी।
कालीचरण ठीक कहते हैं, जबरदस्ती करना हिंसावाद नहीं तो और क्या है। कालीचरण के दल वालों ने हाट को घेर लिया है। डॉक्टर साहब आम के पेड़ के नीचे टेबल पर अपना पूरा सामान रखकर तैयार हैं। कालीचरण एक एक आदमी को पकड़कर लाता है और मास्टरनी जिस स्प्रिट से भिगोई हुई रुई की फाह बाह पे मल देती हैं और डॉक्टर साहब सुई गड़ा देते हैं। तहसीलदार साहब नाम लिखते जाते हैं। हाट में भगदड़ मची हुई है, लेकिन भगकर किधर जाओगे। चारों ओर सुसलिंग पार्टी के सिपाही खड़े हैं। माई गे, ए बेटा काली, क्यों रोती हो। ए बेटा, सारी देह में गोदना गोदाने के समय देह में सुई नहीं गड़ी थी। चलो, 550 लोगों को सुई दे दी गई है। अब जो लोग घर में रह गए हैं उन्हें कल सुबह सूरज उगने से पहले ही दे देना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं, बीमारों की सेवा के लिए स्वयं सेवक चाहिए। कालीचरण अपने दल के 60 स्वयं सेवकों के साथ रात को अस्पताल में दाखिल हो जाएगा। चरखा सेंटर के मास्टरनी जी बड़ी नीडर हैं। वह भी सेवा करने के लिए अपना नाम लिखवाती हैं। बावनदास हंसकर कहता है, मुझे देखकर तो रोगी लोग डर जाएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे और कोई काम दे दीजिए। बलदेव जी चुप हैं, उनको हैजा का बहुत डर है। इसी तरह यह अध्याय यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।